बोलिए देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांजनवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। सिद्धम शुद्धम पड़मिये जिनिंद वर्णेमि चंदमके लंकम गुणरयण भूषण उदयम जीवस्य परुगणम बोच्छम। बोलिए आचार्य नेमि चंद्र स्वामी जी की जय। देखें, आज से हम आपको योग मार्गणा अधिकार पढ़ाएंगे। कौन सा अधिकार है? योग मार्गणा। इसमें योग का सामान्य लक्षण बताया गया है। योग का सामान्य लक्षण अर्थात योग किसे कहते हैं, योग की परिभाषा क्या है, एक योग का लक्षण क्या है। गाथा देखें। पुग्गल विवाही देहो दयण मण वण काय जुत्तस्य जीवस्य जाहु सत्ति कम्मा गम कारणम जोगो। एक बार फिर से देखें। पुग्गल विवाही देहो दयण मण वण काय जुत्तस्य जीवस्य जाहु सत्ति कम्मा गम कारणम जोगो। किसे कहते हैं योग? पुग्गल विवाही, पुद्गल विपाकी, शरीर नाम कर्म के उदय से। पुद्गल विपाकी, देहो मीन्स शरीर, उदय से, है ना, दयण मीन्स उदय। पुद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म के उदय से मन वण काय, मन वचन काय से युक्त, जुत्तस मीन्स युक्त, जीवस्य जीव की जो कर्मों के ग्रहण में कारणभूत शक्ति है, शक्ति कम्मा गम कारणम, जीव की जो कर्मों के ग्रहण में कारणभूत शक्ति है वह योग है। एक बार फिर से देखें। पुद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म के उदय से मन वचन काय से युक्त जीव की जो कर्मों के ग्रहण में कारणभूत शक्ति है वह योग है। पुद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म के उदय से मन वचन काय से युक्त जीव की जो कर्मों के ग्रहण करने में कारणभूत शक्ति है उसे योग कहते हैं। भाव योग किसे कहते हैं? ऊपर जो योग का लक्षण कहा है वही भाव योग है। द्रव्य योग किसे कहते हैं? भाव योग से युक्त जीव के प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है वह द्रव्य योग है। योग के दो भेद होते हैं, भाव योग और द्रव्य योग। अब देखें योग विशेष का लक्षण क्या है। मण भय नाण उत्ति सच्चा सच्चु भय अणुभयथेषु तन्नाम होदि तदा ते हिंदू जोगा हुत जोगा सद्भावो सच्च मणो जो जोगो तेन सच्च मण जोगो तब विविरीदो मोशो जाणु भयम सच्च मोशंति। देखें इसका अर्थ है। एक और गाथा है 17, 18 और 19। 217, 218, 219 नंबर की तीन गाथा एक साथ है। तीनों का अर्थ अपन एक साथ ही लगाएंगे। नए सच्चे मोश जुत्तो जो दू मणो सो असच्च मोश मणो जो जोगो तेण हवे असच्च मोशो दुमणे जोगो असच्च मोशो दुमणे जोगो। देखो, सत्य असत्य उभय और अनुभय पदार्थों में जो मन वचन काय की प्रवृत्ति होती है, मन वण नान, जो मन वचन काय की प्रवृत्ति होती है उस समय में मन और वचन का वही नाम होता है और उसके संबंध से उस योग का भी वही नाम होता है। 217 नंबर की गाथा देखें। सद्भाव 218 नंबर की 17 की हो गई है। सत्य असत्य उभय और अनुभय पदार्थों में जो मन वचन काय की प्रवृत्ति होती है उस समय में मन और वचन का वही नाम होता है, तन्नाम होदि, वही नाम होता है और उसके संबंध से उस योग का भी वही नाम होता है। तेहिंदु जोगा हु तज्जोगा, और उसके संबंध से उस योग का भी वही नाम होता है। अब 218 नंबर का देखें।
सद्भाव जो सत्य है उस संबंधी मन सत्य मन है। उस सत्य मन से होने वाला योग सत्य मनोयोग है। इससे विपरीत योग मृषा मनोयोग है। उभय रूप योग सत्य मृषा मनोयोग है। स्पष्ट है, ज़्यादा कठिन नहीं है, समझ में आ गया होगा। अब 219 नंबर की गाथा। न सत्य मोष जुत्तो, जो मन सत्य और मृषा से युक्त नहीं होता वह असत्य मृषा मन है। सो असत्य मोष मनो, वह क्या है? असत्य मृषा मन है। जो मन सत्य और मृषा मोष मृषा से युक्त नहीं होता, जुत्तो मीन्स युक्त नहीं होता, वह असत्य मृषा मन है। और जो योगो तेण हवे, उससे होने वाला योग असत्य मृषाय मनोयोग कहलाता है। इसके बाद है 20 और 21, दो गाथाएं हैं, 220 और 221 नंबर की। 10 बिह सच्चे बैणे जो जोगो सोदु सच बची जोगो तब बिबिरियो मोशो जानो भयम सच मोशोती जोणे सच मोशो सो जान असत्य मोश बची जोगो अमनाणम जा भाषा सन्नीणा मंतणी आदि। 10 भी सच्चे, 10 प्रकार के सच्चे सत्य वचन में जो योग होता है वह सत्य वचन योग है। सत्य वचन योग वह सत्य वचन योग है। 10 प्रकार के सत्य वचन में जो योग होता है वह सत्य वचन योग है। इसके विपरीत तद विपरीयो, इससे विपरीत योग मृषा वचन योग है। मोशो मृषा वचन योग है। सत्य वचन योग, सत्य मृषा वचन योग उभय वचन योग है। जो वचन ना तो सत्य हो और ना ही मृषा हो वह असत्य मृषा वचन योग है। अज्ञानी जीवों की भाषा और संगी जीवों में जो आमंत्रणी आदि भाषा है वह अनुभव भाषा है। मंत्रणी लिखा ना तो आमंत्रणी हो जाता है। फिर से देखो, जो वचन ना तो सत्य रूप हो और न मृषा ही हो वह असत्य मृषा वचन योग है। असंगी जीवों की भाषा और संगी जीवों में जो आमंत्रणी आदि भाषा है वह अनुभव वचन है। अब इसको प्रश्नों के माध्यम से समझते हैं। सत्य मनोयोग तथा सत्य वचन योग किसे कहते हैं? सत्य पदार्थ को जानने के लिए मन की जो प्रवृत्ति होती है वह सत्य मन है और उससे होने वाले योग को सत्य मनोयोग कहते हैं। इसी तरह सत्य पदार्थ को कहने में जो वचन की प्रवृत्ति होती है वह सत्य वचन है और उससे होने वाले योग को सत्य वचन योग कहते हैं। आगे समझ में। इसके बाद असत्य मनोयोग और असत्य वचन योग किसे कहते हैं? असत्य पदार्थ को जानने में जो मन की प्रवृत्ति होती है वह असत्य मन है और उससे होने वाले योग को असत्य मनोयोग कहते हैं। इसी प्रकार असत्य पदार्थ को कहने में जो वचन प्रवृत्त होता है वह असत्य वचन तथा उससे होने वाला योग असत्य वचन योग कहलाता है। उभय मनोयोग तथा उभय वचन योग किसे कहते हैं? जो सत्य असत्य दोनों रूप पदार्थ हैं उसके जानने और कहने में जो मन वचन प्रवृत्त होता है वह क्रम से उभय मन उभय वचन है और उससे हुआ योग उभय मनोयोग उभय वचन योग कहलाता है। अनुभव मनोयोग अनुभव वचन योग किसे कहते हैं? जो सत्य और असत्य रूप कहने जानने में अनिर्णीत हो ऐसे पदार्थ को अनुभव कहते हैं। उस पदार्थ को जानने कहने में जो प्रवृत्ति हो वह क्रम से अनुभव मन अनुभव वचन है और उससे होने वाला योग क्रम से अनुभव मनोयोग अनुभव वचन योग कहलाता है। सत्य पदार्थ किसे कहते हैं? सम्यक ज्ञान के विषयभूत पदार्थ को सत्य पदार्थ कहते हैं। असत्य पदार्थ किसे कहते हैं? मिथ्या ज्ञान के विषयभूत पदार्थ को असत्य पदार्थ कहते हैं। सत्य असत्य और अर्थात उभय पदार्थ किसे कहते हैं? जो सम्यक तथा मिथ्या दोनों ज्ञानों का विषय होवे उसे उभय पदार्थ कहते हैं।
अनुभव पदार्थ किसे कहते हैं? जो न सत्य रूप हो और न असत्य रूप हो, उसे अनुभव कहते हैं। जो न सत्य रूप है और न असत्य रूप है, उसे क्या कहते हैं? अनुभव पदार्थ कहते हैं। अनुभव वचन या अनुभव है। अनुभव भाषा किसके होती है? असंगी जीवों की भाषा अनुभव रूप है, तथा संज्ञों में भी आमंत्रणे आदि अनुभव भाषा होती है। अनक्षरात्मक भाषा कौन सी है? अनुभव भाषा है। इस प्रकार से यहाँ पर योग मार्गणा में आपको हमने 20 गाथाएं मीन्स 220 तक 221 तक पढ़ा दिए। 16 से 221 गाथाएं हो चुकी हैं। इसके बाद हम 222 से पढ़ाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की